हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्ज़ाम पेज बाय कंचन सर के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में सांप्रतिक ज्ञान और जनरल नॉलेज के हम 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चंस का पैटर्न और इनका कंटेंट एकदम एग्ज़ाम में छपने वाले क्वेश्चन की तरह ही है। प्रत्येक क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है और उनके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आपका स्कोर 25+ है तो आपकी तैयारी बेहतरीन है और अपने प्रैक्टिस सेट को आप लगातार सॉल्व करते रहें। इन प्रैक्टिस सेट को लगातार सॉल्व करने से आपकी तैयारी का स्तर एकदम बेहतर हो जाएगा और आप आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स को बड़ी आसानी से क्रैक कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करेंगे। देखिए, सारे क्वेश्चन बिल्कुल सांप्रतिक नॉलेज और जीएस से उपलब्ध हैं। इसमें जो आपके कंटेंटिव क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पे लिया गया है। तो इस तरह से शुरुआत करें क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, गलत युग्म इंगित करें। विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस, ये देखिए कुछ किताबें हैं और उन किताबों को लेखकों के साथ अटैच किया गया है, तो इनमें आपको बताना है कौन से सुमेलित नहीं है। तो आपका विशाख दत्त मुद्रा राक्षस, कौटिल्य अर्थशास्त्र, मेगास्थनी जिंडिका, नागार्जुन ध्रुव स्वामिनी। तो आपकी देखिए तीनों ऊपर की जो किताबें वो सही सुमेलित हैं, लेकिन आपका जो ध्रुव स्वामिनी है वो नागार्जुन नहीं बल्कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा और जो गलत है वही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वैदिक सभ्यता के लोग किससे अपरिचित थे? ऑप्शन ए है जौ, ऑप्शन बी है गेहूँ, ऑप्शन सी चावल या ऑप्शन सी डी तंबाकू। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। वैदिक सभ्यता के लोग तंबाकू से अपरिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हड़प्पा कालीन सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी, शहरी थी, खानाबदोश थी या जनजातीय थी? तो हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी वो आपकी शहरी सभ्यता थी, क्योंकि इसके जो घरों का विन्यास था वो समकोण पे आधारित था। नालियाँ बनी थी, बड़ा सा स्नानागार और अन्नागार मिला हुआ है हड़प्पा कालीन सभ्यता से। तो इस तरह से आप इसको ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, चौथ एक प्रकार का कर था। ऑप्शन ए है औरंगजेब द्वारा लगाया गया धार्मिक कर, ऑप्शन बी अकबर द्वारा लगाया गया वसूल किया जाने वाला सिंचाई कर, ऑप्शन सी पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि का कर, या ऑप्शन डी अकबर द्वारा वसूल किया जाने वाला मार का कर। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया ये भूमि का कर था। इसके अलावा इन्होंने सरदेश मुखी कर भी लगाया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 4 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सिंधु घाटी की सभ्यता के ग्रह निर्मित होते थे ईंटों से, बांस से, पत्थरों से या लकड़ी से? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे वो आपके ईंटों से निर्मित होते थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस गैस का प्रयोग आंसू गैस के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए है क्लोरो एसिटोफेनॉन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। तो जो देखिए जो आपकी नाइट्रस ऑक्साइड है उसको आप लाफिंग गैस के भी नाम से जानते हैं, तो आपका ये तो लाफिंग गैस हो जाएगा। लेकिन आपका क्लोरो एसिटोफेनॉन ये जो है आपका आंसू गैस के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजन समिति की स्थापना सरकार द्वारा निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित सुझाव देने के लिए की गई थी? ऑप्शन ए है सूचना तकनीकी, ऑप्शन बी है चीनी उद्योग, ऑप्शन सी है जूट उद्योग या ऑप्शन डी है रबर उद्योग। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी यानी चीनी उद्योग यानी चीनी के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा महाजन समिति की स्थापना करी थी। इसके अंतर्गत किसानों को सस्ते ब्याज पर ऋण दिया जाता था और फसल कटने के बाद उस ऋण को पुनः उपलब्ध या पुनः जमा करा लिया जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अपने सकल चाय उत्पादन का कितना भाग खपत कर लेता है? ऑप्शन ए है 70%, ऑप्शन बी है 40%, ऑप्शन सी है 20% या ऑप्शन डी है 40%। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 70% जो चाय हमारे यहाँ पैदा होती है उसकी हम खपत कर डालते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विगत कुछ वर्षों से भारत में किस फसल का उत्पादन लगभग स्थिर है, यानी कोई उतार चढ़ाव इसमें नहीं आया है, ना तो कोई क्रांति आई है ना तो इसके उत्पादन में कमी आई है। इस तरह से इसको फसल का स्थिरीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन ए है दलहन, कॉफ़ी, चाय या काजू। तो आपकी जो दलहनी फसलें हैं उनमें पूरी तरह से स्थिरता है और किसी भी प्रकार का नुकसान या फ़ायदा इनमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 9 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत निम्न में से किसका परंपरागत आयातक रहा है? ऑप्शन ए है जूट,
ऑप्शन बी है रबड़, ऑप्शन सी है काजू, ऑप्शन डी है मक्का। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो आपकी रबड़ है इसका परंपरागत आयातक रहा हमारा देश, और हमारे देश में कुछ जगहों पर जैसे केरल व तमिलनाडु में रबड़ पैदा की जाती है। और आपने सुना होगा एमआरएफ एक बहुत बड़ा ब्रांड है हमारे देश में, एमआरएफ का जो टायर बिकता है, तो इसका ओरिजिनल नाम मद्रास, एम मीन्स मद्रास, आर मीन्स रबर फैक्ट्री, यानी एमआरएफ मद्रास रबर फैक्ट्री। इससे पता चल रहा है कि दक्षिण भारत में कुछ रबड़ की खेती की जाती है, कुछ पेड़ इसके रबड़ के मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर भी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किस राज्य में बिजली के उत्पादन उसकी मांग से अधिक है? ऑप्शन है उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ या केरल। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ सही हो जाएगा। देखिए कुछ लोग उत्तराखंड के साथ जा रहे हैं। उत्तराखंड में अब बहुत सारे उद्योग धंधे लग गए हैं, जिससे अब वहाँ की बिजली वहाँ की मांग के हिसाब से अब अधिक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो थर्मल पावर हैं वो लगाए गए हैं, तो इससे अब यहाँ बिजली अधिक मात्रा में पैदा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय गन्ना कृषि कितने वर्षों की चक्रीय पद्धति का पालन करती है? ऑप्शन नंबर ए है 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 4 वर्ष। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में आपका ऑप्शन नंबर 3 वर्ष यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जो भारत में गन्ना बोया जाता है वो लगभग 3 सालों तक एक ही खेत में रखा जाता है, उसको बार बार बोना नहीं पड़ता है, तो इस तरह से 3 वर्ष वाला ऑप्शन अब तो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है गेहूं उत्पादकता के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो देखिए जो गेहूं के उत्पादन के मामले में भारत के पास जो इसका स्थान है वो इस समय पहले स्थान पर है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गेहूं उत्पादकता के मामले में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14वां। भारत में किस उर्वरक का उत्पादन नहीं किया जाता है? ऑप्शन है फास्फेट, पोटास, जैविक रसायन या यूरिया। तो आपका फास्फेट, जैविक रसायन और यूरिया भारत में खूब मात्रा में पैदा किया जाता है, लेकिन जो आपका पोटास है वो भारत में पैदा नहीं किया जा सकता। इसका उत्पादन विदेशों में होता है, वहाँ से हम इसको आयात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है भारत किस कृषिगत फसल का निर्यातक नहीं है? ऑप्शन ए है चाय उत्पाद, ऑप्शन बी है चीनी, ऑप्शन सी है तिलहन या ऑप्शन डी है मोटा अनाज। तो देखिए पहले अभी आपने पढ़ा है कि जो मोटा अनाज है वो हम निर्यात नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चाय के बारे में अभी आपने पढ़ा 70% हम यूज कर लेते, 30% हम निर्यात कर देते। चीनी उत्पादन में हमारे देश का दूसरा स्थान है, तो इस तरह से चीनी भी हम बहुत मात्रा में निर्यात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग की निर्यात दर है? ऑप्शन नंबर ए है 52%, ऑप्शन नंबर बी है 50%, ऑप्शन नंबर सी है 58% या ऑप्शन नंबर डी है 40%। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 58% सही हो जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे, कुछ पुराने होंगे। जो क्वेश्चन आपको नए लगे उनको नोट डाउन करेंगे और उनको दोबारा से पढ़ेंगे, आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17वां है गलत युग्म इंगित करिए। कुछ जोड़े हैं जनजातीय जोड़े जिनको देशों के साथ संबद्ध किया, आपको बताना है कौन सा जोड़ा गलत है। माओरी न्यूजीलैंड, जिम्मी मध्य अमेरिका, रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका। तो आपका इसमें बिल्कुल सही होगा ये जो आपका जिम्मी मध्य अमेरिका है। ठीक है। देखिए मध्य अफ्रीका, तो आपका ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यानी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। जिम्मी जो है अफ्रीका महाद्वीप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एशिया का सबसे बड़ा बॉटेनिकल गार्डन वनस्पति उद्यान किस नगर में स्थित है? ऑप्शन ए है श्रीनगर, मैसूर, कोलकाता या बंगलौर। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कोलकाता में से एशिया का सबसे बड़ा बॉटेनिकल गार्डन वनस्पति उद्यान कलकत्ता में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस्लामी संप्रदाय के लोग 3 बार में नमाज पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है अहमदिया, दाऊदी, बोहरा, इस्माइल, ख्वाजा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी अहमदिया सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है ऋग्वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है स्रोतों की व्यवस्था, सूक्तों की व्यवस्था, मंत्रों की व्यवस्था, श्लोकों की व्यवस्था। तो ऋग्वेद का जो शाब्दिक अर्थ है सूत्रों की व्यवस्था हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 भारत के किस राज्य में ईसाई धर्मावलंबियों की प्रतिशत संख्या अधिक है? देखिए प्रतिशत संख्या में अगर बात करेंगे तो भारत में गोवा, केरल, मिजोरम या नागालैंड। तो आपका ये क्वेश्चन भी पिछले पेपर्स में पूछा गया था, तो विवादित क्वेश्चन था, लेकिन आपको आज बिल्कुल क्लियर कर लेना है
इसमें प्रतिशत संख्या ज़्यादा पूछ रहा तो आपका मिजोरम सही हो जाएगा। जो कुल आबादी है मिजोरम की उसका लगभग 87% ईसाई धर्मावलंबी पाए जाते हैं। 87% के आसपास ईसाई धर्मावलंबियों की संख्या। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी मिजोरम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बोध गया, लुम्बिनी, कुशीनगर या पाटलिपुत्र। तो आपका लुम्बिनी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए लुम्बिनी जो है नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के पास की एक जगह है। राजा शुद्धोधन यहाँ के राजा थे और उन्हीं के घर में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? असम, गोवा, नागालैंड या सिक्किम। तो आपका गोवा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। गोवा का जो क्षेत्रफल है वो केवल 3702 स्क्वायर किलोमीटर है। तो इस तरह से गोवा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। आपको बता दें गोवा आपका 30 मई 1987 को रिलीज यानी आज़ाद हुआ था। मांडवी यहाँ की प्रसिद्ध नदी है। तो इस तरह से गोवा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हिंदी के अलावा किस अन्य भाषा में सर्वाधिक समाचार पत्रों का प्रकाशन होता है? ऑप्शन है अंग्रेजी, मराठी, बांग्ला या तमिल। तो आपका ऑप्शन नंबर है अंग्रेजी सही आंसर हो जाएगा। जो भाषा में सर्वाधिक संख्या में समाचार पत्रों का प्रकाशन अंग्रेजी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, दादरा और नगर हवेली की राजधानी क्या है? गोधन, नरौली, रांडू या फिर सिलवासा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सिलवासा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, सौरमंडल का सबसे चमत्कृत ग्रह कौन सा है? जुपिटर, बृहस्पति, वीनस, शुक्र, यूरेनस, अरुण या मरकरी, बुध। तो आपका जो सबसे चमकीला ग्रह को पूछेगा तो मरकरी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी मरकरी बुध जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है और ये सूर्य के सबसे पास में भी है। यहाँ पे H2SO4 की वर्षा होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, देश में गधों का एकमात्र वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो इसको बताना है आपको, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार या गुजरात। तो ऑप्शन नंबर डी गुजरात सही हो जाएगा। कच्छ के रण में गधों का एकमात्र वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्नों में से एक नहीं है? सम्यक जीवन, सम्यक कर्म, सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा। तो आपका जो सम्यक जीवन है वो इन त्रिरत्नों में से एक नहीं है, बाकी 3 त्रिरत्न हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, भारत की 7 पवित्र नदियां किस नाम से जानी जाती हैं? सप्तवाहिनी, सप्त क्षेत्र, सप्त तीर्थ या सप्त सिंधु। तो ऑप्शन नंबर डी सप्त सिंधु के नाम से जानी जाती हैं। देखिए संपूर्ण भारत में गंगा, यमुना, सिंधु, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी और कावेरी ये 7 नदियों से मिलकर पूरे भारत की संरचना को माना गया है और इसे सप्त सिंधु क्षेत्र भी कहा जाता है। तो भारत की 7 पवित्र नदियां किस नाम से जानी जाती हैं? सप्त सिंधु के नाम से जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, श्रीमद् भागवत गीता पर गीता रहस्य नामक किताब किसने लिखी थी? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे या राजा राम मोहन राय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। इनके द्वारा एक स्लोगन यानी एक नारा दिया गया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। मांडले जेल में गीता रहस्य किताब को लोकमान्य तिलक ने अपने जेल के दिनों में लिखा था। गणेश उत्सव तथा शिवाजी उत्सव की शुरुआत करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। तो इस तरह से अगर गोपाल कृष्ण गोखले को पूछा जाता है तो देखिए ये आपके महात्मा गांधी के गुरु थे, लेकिन यह इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। इस तरह से 30 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट आपका पूरा होता है। वीडियो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को सेंड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।